हाँ, लूट है, वही लूट जो उन्होंने किताबों में वो कर रहे हैं, वो लूट जो पहले भी 2008 में नरवाना का पैसा रोहतक लेके गए, उन लोगों का मन मांगे ढंग से उपयोग नहीं, उपभोग करना शुरू कर दिया उन्होंने। जिनको बोलने का तरीका नहीं है और अपने आप को एक आर्य समाज के प्रदेश का प्रधान कहते हैं, ये आर्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब से उन्होंने कब्जा किया है तभी से उस स्कूल को बंद कर दिया। नरवाना के अंदर 4 शिक्षण संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, जिनको बनाने में योगदान वर्ष 1908 में लाला पतराम जी, लाला अनंतराम जी, लाला बंसीलाल जी, लाला मुन्नालाल जी, मास्टर ब्रिजलाल जी, लाला भगवान दास जी और उनके साथ तत्कालीन जिनके हम नाम भी नहीं जानते, क्योंकि तब बहुत मतलब हमारे तो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो, उन लोगों ने नरवाना के अंदर आर्य समाज स्थापित किया। 19 पढ़ाना भी अपराध समझा जाता था, तब नरवाना में स्वामी दयानंद सरस्वती के मिशन को आगे ले जाने के लिए कि बेटियों को पढ़ना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, इस मिशन को आगे ले जाने के लिए लाला पतराम जी ने आर्य पुत्री पाठशाला की स्थापना की, जिसको 1928 में अंग्रेजों के जमाने में अपने एरिया को पेप्टू का एरिया कहा जाता था। उस पेप्टू की से मंजूरी ली, वहां से मान्यता मिली। 1928 की वो मान्यता भी नरवाना आर्य पुत्री पाठशाला के नाम। तो कल जिन लोगों ने जमावड़ा किया, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी संपत्ति है, हमारा मालिकाना हक है, जिनको बोलने का तरीका नहीं है और अपने आप को एक आर्य समाज के प्रदेश का प्रधान कहते हैं, जिनकी भाषा लुटेरा धूर्त, ऐसी गंदी भाषा जो लोग बोलते हैं, नंबर 1 तो ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति आर्य हो ही नहीं सकता। नंबर 2, वो व्यक्ति जो हमारे को लुटेरा बता रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी आया था, पूरे सोशल मीडिया पे आया था, कैथल के एक एसआई के 1,34,00,000 रुपया गबन इसी व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो पूरे जगह प्रसारित हुआ और उसमें न जाने किन किन लोगों के नाम आए। ये लोग वो लोग हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, मैं नरवाना की बात करना चाहता हूं। इन संस्थाओं को नरवाना के लोगों ने 1912 में आर्य कन्या पाठशाला को बनाया, जिसको आर्य कन्या महाविद्यालय तक लेके जाया गया नरवाना की मैनेजिंग कमेटी द्वारा। 1954 के अंदर आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया, उसके बाद महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल बनाया गया, उसके बाद मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से प्रेरित होकर हमारे माननीय प्रधान इंद्रजीत जी, नरेश जी, जोगीराम जी, रमेश जी और साथी बैठे हैं, सबने विचार किया कि क्यों ना हम प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, उस नारे को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए भी हमारी संस्था ने सोचकर विचार करके लाला पतराम मेमोरियल आर्य पुत्री पाठशाला का गठन किया, जिसमें शहर की गरीब बस्तियों की जो लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी 250 बच्चियां निःशुल्क पढ़ती।
उनको वर्दी, बस्ता, किताबें सब खरीदी दी जाती है, जिसका जिक्र वो लोग नहीं करेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि जब से उन्होंने कब्जा किया है तभी से उस स्कूल को बंद कर दिया। मैं आपको और बताना चाहता हूं, ऐसा ही एक प्रयास उन्होंने 2008 में भी किया था। 2009 में जांच हुई, प्रदेश के शिक्षा विभाग के निदेशक ने हाई पावर कमेटी बनाई, उसने जांच की, स्कूल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, हाई कोर्ट के माध्यम से चुनाव हुए, 2011 में फिर नरवाना के लोगों को सरकार द्वारा सौंपी गई। ऐसा ही एक प्रयास उन्होंने 11/11/2020 को किया। 11/11/2020 को कहीं से वो किसी तरह एक कमेटी बनवा के लेके आते हैं, जैसा जमावड़ा बात कर रहे थे, मैं जमावड़ा गया, उसी तरह का जमावड़ा लेकर स्कूलों के अंदर आए, संस्थाओं के अंदर आए, हमारे प्रिंसिपलों को उठा दिया, स्वयं के व्यक्ति बिठाकर स्कूलों का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं, उपभोग करना शुरू कर दिया उन्होंने। संस्था की गति आप तब की भी जानते हैं और आज भी जानते हैं कि स्थिति क्या है, आपको छुट्टी नहीं है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, 11/11/20 को जो उनको मान्यता मिली, हम तभी जाकर, कोरोना का समय था, हम जाकर जब डीएससी साहब से मिलते हैं, डीएससी साहब उनके घर में कोई कोरोना ग्रस्त था, में तुरंत नहीं मिल पाते, वो 11/12/20 को मिलते। जैसे ही हमने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, उन्होंने तुरंत प्रभाव से 11/11/20 के आदेशों पर रोक लगा दी, उनकी मान्यता पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाकर हाई पावर कमेटी गठित कर दी। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आने पर 16/4/21 को उसको रद्दी के टोकरी में उनकी मान्यता को फेंक दिया। लेकिन फिर भी वो लोग जिस तरह जमावड़ा किए हुए हैं, 2 साल की गहन छानबीन के बाद, क्योंकि ये झगड़ा बार बार आ रहा था, पूरी छानबीन हुई 2 वर्षों तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे कहते हैं ना, पटवारी से लेकर रेवेन्यू कमिश्नर तक, उस तरह की जांच होने के बाद हमें 2 वर्षों बाद मान्यता मिली है, किंतु हमें चार्ज नहीं मिला। फिर हाई कोर्ट ने आदेश दिए डीसी साहब के नाम, 28 तारीख को डीसी साहब ने हमारे को सुना, अब डीसी साहब ने फैसला देना है, हमें चार्ज दिलवाना है। पता नहीं वो लोग किस हिसाब से वो कह रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारी तो सरकार से भी अपील है, प्रशासन से भी अपील है कि हाई कोर्ट को आदेशों को मद्देनजर रखते हुए हमें न्याय दें, हमारा सहयोग करें, सहयोग के लिए ऐसी क्या पावर है उन लोगों के पास? स्थानीय कोर्ट से मामला चला था, आज हाई कोर्ट का भी आदेश आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी कब्जा नहीं दिला सकता। प्रशासन कब्जा नहीं दिला सका, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। प्रशासन ने कब्जा दिलाने के लिए जो हाई कोर्ट के आदेश आए, उन आदेशों के बाद जिस दिन आदेश आए तभी हमारे उपायुक्त महोदय का बदलाव हो गया, नए उपायुक्त आए, उन्होंने 28 तारीख को हियरिंग की। हियरिंग के बाद अब वो दोनों पक्षों के बातें सुनी, क्योंकि हियरिंग जब होती है, हाई कोर्ट के आदेशों में लिखा था कि कोई और पार्टी है तो उसको भी सुना था, उनको भी सुना, हमें भी सुना, हमारा भी बंडल ले लिया कागजों का, उनका भी ले लिया। उस छानबीन के बाद अभी तक हमारे पास अगले आदेश नहीं आए हैं। हमारी तो डीसी साहब से प्रार्थना है, आप लोगों के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं हम उपायुक्त महोदय से कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करके हमें न्याय दें। बार बार वो कहते हैं कि अगर जमीन उस संस्था के नाम है जो पुरानी संस्था आपकी थी, वो दिखाते हैं तो हम एक बार नहीं है सारा चार्ज छोड़ दें। जमीन तो आज देख लो, कभी देख लो, रिवेन्यू रिकॉर्ड बोल रहे हैं,
स्कूलों की जमीन स्कूलों के नाम है, समाज की जमीन समाज के नाम। तो वो प्रेस के सामने बार बार ऐसे बोलते तो हैं, उनसे कहो ना, यदि प्रेस के सामने बोलते हैं तो ये तुम्हारे नाम है तो डॉक्यूमेंट दिखा दो। रजिस्ट्रियां हमारे पास हैं, रजिस्ट्रियां जब चाहोगे, जिस दिन चाहोगे, क्योंकि विभाग को तो हम दिखा सकते हैं। अब हर जगह रजिस्ट्रियों को लेकर कहाँ कहाँ जाए, और रजिस्ट्रियां ऐसी नहीं होती, आपको ही पता होंगी 54 की रजिस्ट्री क्या हालत हो रखी होगी, और वो उठा के लेके जाएंगे कहीं कहीं दिखाएं ऊपर। स्कूलों को लूटने के आरोप भी पिछली सरकारों पर उन्होंने लगाए हैं और बार बार लगाते हैं। तो वो कौन सी लूट है और किस लूट की वो बात करते हैं? हाँ, लूट है, वही लूट जो उन्होंने किताबों में वो कर रहे हैं, वो लूट जो पहले भी 2008 में नरवाना का पैसा रोहतक लेके गए। लुटेरे शब्द ना तो हम इस्तेमाल करते, ना हमने कभी लूट की। यदि लूट नरवाना की संस्था ने की होती तो आज जो छोटा सा पौधा एक लगा था, 30 बच्चियों को पढ़ाने की हमें अनुमति मिली थी, जिसमें आज 5,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, और संस्थाओं को आप देख रहे हो, कितने बड़े बड़े कमरे, कितने विशाल हॉल उसमें बने हुए हैं। ये डिलीट हो तो कहां से बने? जिसका जो मन में होता है ना, जिसको जो करना होता है, वही उसकी जुबान से निकलता है। कल उन्होंने कहा है, हालांकि इसमें हाई कोर्ट का आदेश दिया है, इसी के बाद शायद उन्होंने कहा कि संस्थाओं की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा तो बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। उन लोगों को जमावड़ा लुटेरे हैं, लूट करना उनका मकसद होगा, उनकी जुबान से लूट निकलती है। हम तो ना, तो यदि हाईकोर्ट का आदेश है, हम तो एक डीएसपी के आदेश लेके आए थे, वो तभी हमने संस्थाएं छोड़ दी थी। वो हाईकोर्ट की भी अवमानना करने को तैयार हैं, तो भाई हम तो सामाजिक लोग हैं, समाज की बात करेंगे, ना झगड़ा करते, सरकार से भी न्याय मांगेंगे, प्रशासन से भी न्याय मांगेंगे, कोर्ट से भी न्याय। ना हम लुटेरे, ना हम आतंकवादी, ना उनकी तरह कानून को तोड़ने वाले। हम कानून को मानने वाले हैं, कानून को चलने वाले हैं, और कानून को ही मानेंगे। नरवाना के इतिहास में आर्यन शिक्षण संस्थान जितने भी हैं उनका एक विशेष पहचान रही है, तो आज वो पहचान कितनी धूमिल हुई है, ये आप कितनी क्या? ये तो आप लोगों के सामने है। जिस संस्था ने, जो संस्था भली भांति चल रही थी, सैकड़ों आईएएस, सैकड़ों आईपीएस, एसपीएस, हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर जिस संस्था ने दिए हैं, 2-2.5 वर्षों में उस संस्था क्या हाल कर दिया, ये तो आपके सामने। तो नरवाना क्षेत्र के हर व्यक्ति का शिक्षण संस्थानों में किसी न किसी प्रकार से हिस्सा है, तो क्या संदेश देना चाहोगे? जो संस्थाओं की लड़ाई है, कहीं बच्चों के भविष्य पर भी। मेरी नरवाना की जनता से पुरजोर अपील है कि नरवाना की संस्थाओं को बचाने के लिए भारी तत्वों का साथ मत दे। नरवाना की संस्थाएं नरवाना के लोगों के दान से बनी है। नरवाना के हर व्यक्ति ने, हर परिवार से जो बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने अपने हाथों से ईंट लगाई है। उन ईंटों को हाथ में ना जाने। मेरा नाम रोहतास है जी, मेरा गांव डाकुर है। तो आर्यन शिक्षण मैं संस्थान में पूर्व जिला कष्ट निवारण समिति का मेंबर हूँ, डिस्ट्रिक्ट टीम से। तो शहर की जो आर्यन शिक्षण संस्थाएं हैं, मैं जब से सौदी संभाली है, समाज के अच्छाई के लिए ही कार्य करता हूँ। जहाँ समाज की अच्छाई की जरूरत पड़ती है वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। कुछ साल पहला मेरे बच्चे यहाँ पढ़ा करते आर्य स्कूल में। मेरे पास कोई भी किसी भी प्रकार का जुगाड़ नहीं था। मेरे घर जाकर आर्य समाज के अनुयायियों ने, जो उस टाइम के थे, कि आपके बच्चे इतने होशियार, आप गांव में क्यों पढ़ाते हो? मैंने कहा जी, मेरा किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक इमदाद करने वाला नहीं है, और मैं बच्चा ने नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं रीढ़ की हड्डी का मरीज था। मैं छोटा सा किसान हूँ। मेरी घरवाली घर का भी, बाहर का भी काम किया था। जो उस टाइम के आर्य समाज के प्रतिनिधि थे, उन्होंने घर से मेरे बच्चों को ले आए, उनको दाखिला दुआया, उनकी फीस, दाखिले, वर्दी वगैरह, सर्दी के कपड़े भी दिए मेरी लड़की को। मैं इनका एहसानमंद हूँ, और मैं हरियाणा सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि इन संस्थाओं को बचाया जाए।
इन संस्थाओं में कुछ शरारती तत्व अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। अगर वो गलत नहीं है तो उनको सुधार का ये कहो भाई, कहाँ तो कितने बच्चे थे, आज कितने बच्चे रह गए हैं। और ये स्कूल की संस्थाओं में कोई आज दाखिला नहीं लेना चाहता। जहां भी हमें पत्रकार बंधु बुलाएंगे उनके सामने हम हाजिर होने के लिए तैयार हैं। अब पकड़ कर जाने पड़ते हैं, आप आर्य स्कूल में दाखिला ले लीजिएगा, आर्य बॉयज कन्या जो भी इंडियन जो भी संस्थाएं हैं। पहले क्या हुआ करता था, हम जो भी हमारे कमेटी के मेंबर थे उनके पास जानते, सर इसका ये नहीं, इसका जुगाड़ नहीं है, ये बच्चा पढ़ने वाला है और ये एक भी नगर बैठा है, हमारे को एक भी ना फरी पढ़ाने का, उसके बाद टेस्ट लिया करते, पहले इनको तैयार करो और फिर टेस्ट लेंगे। शहर शहर में नहीं, गांव में भी इस संस्था ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इस संस्था में तो एक मानव सेवा समिति निकली और उसने गांव डाकल में काले पीलिए के 10 लाख से भी ज्यादा रुपए के टिक्के लगाए अपने जेब से, और गामा में भी बहुत लगाए। और ये स्कूल में उसके में हर छठे महीने काले पीलिए के टिक्के लगाए जाते थे, जिसका मैं भी मेंबर था। मेरी सरकार से फिर पुरजोर अपील है कि शरारती तत्वों से संस्था बचाई जाए। अगर आज भी सरकार नहीं जागेगी, इन संस्थाओं को पढ़ाई, हमारी हरियाणा सरकार कहती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरिट पर नौकरी देंगे। मेरिट कहां से आएगी? मेरिट जब आएगी ना जब संस्था अच्छी तरह से पढ़ाएगी। अगर संस्था में गुंडागर्दी घुस जाएगी तो कहां की संस्था रहेगी? वह दोषी को बाहर निकाला जाए, निर्दोष को चार्ज दिया जाए। मेरी यही अपील, हाथ जोड़ का अपील। धन्यवाद।